आज से 8-10 साल पहले आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उससे बड़ा इम्प्रेस था। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो कुछ समाविष्ट है वह सब आवश्यक रूप से भारतीय जीवन पद्धति के अंगभूत कार्यों का संहिताकरण है। समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो अब भाग 4 का तो मालूम ही होगा, स्वर्ण सिंह समिति भी मालूम होगी, मूल कर्तव्य भी मालूम होगा, रूसी अवधारणा भी मालूम होगी और काम भी मालूम होगा। 11 पहले 10 थे, 11 हो गए। अरे यार, वो जो सब काम है वो हम लोग करते रहते हैं, वो कौन सी बड़ी अनोखी बात है। एलोरा की कसम तुमको, कसम गिरनार की तुमको, हिमालय की कसम तुमको। तो ये सब चीज़ तो अपनी सांस्कृतिक विरासतें, बड़े लोग, झंडा तिरंगा सब। केसो यह नया नया क्या है, तो कौन सी नई चीज़। ऐसे पता नहीं क्या फीडबैक मिला या परमानेंट एग्जीक्यूटिव से क्या इनपुट मिला, आईएएस की परीक्षा में एथिक्स जोड़ दिया गया। नीति, नियत, नेता, नेतृत्व, यह समय से अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसकी विकसनीयता की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। ये स्वतः आत्मस्फूर्त होते हैं। एथिक्स पढ़ाई नहीं जा सकती है, हाँ पढ़ी और कढ़ी जरूर जा सकती है। कुल से, खानदान से, घर से, समय से, परिवेश से, देश से, काल से, परिस्थिति से हम अपने संस्कार डेवलप करते हैं। वही बाद में हमारी नीति, नियत और नेतृत्व के रूप में सामने आती है। तो एथिक्स क्या पढ़ना, एथिक्स से क्या पढ़ाया जाना। हम कहा करते हैं, टेकिंग विद द केस ऑफ मिस्टर प्रदीप शुक्ला, आपने देखा होगा 1982 के टॉपर, तब से लगातार टॉप कर रहे हैं आईआईटी वाले। सुधरना चाहिए था देश का प्रशासनिक ढांचा, कैरेक्टर से डेवलप होनी चाहिए, एथिकल अप्रोच डेवलप होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, जस्ट उल्टा। अभी भी ऊपर के 100 लोग यही इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, मैनेजमेंट के, एटसेट्रा के सोनाम धन्य संस्थानों के। तो बदलना चाहिए ना, परिवेश बदला तो नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ किसी के कहने से नहीं आती, किसी के बताने से नहीं आती, ये अपने आप होती है। ईमानदारी, सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। ईमानदारी पे क्षेत्र की, जाति की, धर्म की, काबिलियत पर क्षेत्र की, जाति की, धर्म की, इल्म की कोई भूमिका नहीं होती, ये अपने आप होती है। किसी रेफरेंस में हम आपसे कहेंगे कि हमने नीति शास्त्र नहीं पढ़ा, इसे क्या पढ़ना, यह तो हम पे अंतर्निहित और मूलभूत। कभी फ्लो में लाइनें निकल गई थी। यहाँ पे आपसे एक राय मशविरा दूंगा कि आचार शास्त्र के सिद्धांत डॉक्टर बीपी वर्मा की पढ़ लीजिएगा, मज़ा आएगा। वैसे ही किसी फन में हमने भी लिख दिया था, हम एथिक्स आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। हमने नीति शास्त्र नहीं पढ़ा, इसे क्या पढ़ना, यह तो हमने अंतर्निहित और मूलभूत है। जड़ की क्या खोज करना, जड़ से तो हम जुड़े ही हुए हैं। इसी विश्वास के साथ आज हम संकल्प लेते हैं कुछ। नंबर 1, आज से अपनी बेहतरी के संदर्भ में सर्वांगीण प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारी बेहतरी समय, समाज व देश के काम आएगी। इस प्रकार देश समृद्धि और विकास के मार्ग पर बढ़ चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आज से हमें संकल्प लेते हैं कि हम अपने प्रगति एवं विकास के लिए जो लक्ष्य तय किया है उसे सर्वदा, सदा और सर्वदा अपने सामने रखेंगे। आखिर वे मेरे लक्ष्य व सपने हैं, उसे पूरा करना मेरा नैतिक दायित्व है। मैं नैतिक बनूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम किसी को सुख पहुंचा पाए न पहुंचा पाए, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। हमारे कोई बोल वचन कृत्य किसी को कष्ट व
दुखमय स्थिति में नहीं डालेंगे। यह बाबा का देश है, गांधी जी का, जो कहते थे दूसरे को नीचा दिखाना भी हिंसा है। क्योंकि हम जान चुके हैं इसका लाभ और हानि अंततः हमें ही भुगतना पड़ेगा। शिवखेड़ा को याद करिएगा, जब हम बढ़ रहे होते ऊंचाई की ओर, तो एक दिन उसी ऊंचे रास्ते से ढरकते हुए हम लौटते हैं। तो चलते समय किया गया अभिमान बात के समय धोखा दे सकता है। तो जब धोखा मिलेगा या नीचे गिरते समय वही लोग कुछ आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, कुछ आपके अगेंस्ट बोलेंगे, तो चढ़ते समय जो सुख मिला था गिरते समय उसका कई करोड़ों गुना ज़्यादा दुख मिलेगा। सचेष्ट हो जाएं चढ़ते समय, क्योंकि उत्पत्ति और ह्रास के नियम के धरातल पर गिरना भी है एक दिन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ाई हमारी प्राथमिक दायित्व है, हम उसी को करेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं पढ़ाई के साथ केवल पढ़ाई होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सपने और महत्वाकांक्षाएं जिससे प्रत्यक्षतः मैं ही जुड़ा हूं वो पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे नहीं होंगे तो माँ का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, देश काल परिस्थितियों, गांव गिराओं, आम और अमराइयों का क्या होगा, परिवेश और परिस्थिति का क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम प्रतिदिन ऐसे कृत्यों एवं सरोकारों में भागीदार होंगे जो स्वयं के साथ साथ समाज को सुखी करने में योग देंगे। छठवां पॉइंट, गतिशीलता समाज का परिचय है, हम समाज के गतिशीलन में योग देंगे। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, समाज व संस्कृति का ताना बाना बना रहे, इस अर्थ के ढेर सारे प्रयत्न करेंगे। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट, किसी भी संदर्भ के मौलिक पक्षों को समझकर विश्लेषण करते हुए खुलेपन के साथ उसे आत्मसात करेंगे, नवाचारों को बढ़ावा देंगे, शोध और विकास की ओर चलेंगे। यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंतव्य था। देश का सपना भी उसी तरीके का होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, भले ही कोई अच्छा काम न कर पाए किंतु बुरा करने की तो सोचेंगे ही नहीं। यही है आज की एथिक्स, और यह एथिक्स देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप युग युगांतर तक प्रासंगिक बनी रहेगी। हम अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करेंगे कि इन 8 संदर्भों को अपने जीवन में उतारें और जो भी सपने देखें उस सपने पूरा करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला इशू आपके सामने जो होगा, कुछ 2-3 पैरा, हमने कहा कि चलते चलते मेंस और प्री इंटरव्यू की तैयारी कर लो। पता लगा कानपुर से उन्नाव जा रहे हो, कानपुर से फर्रुखाबाद जा रहे हो, कानपुर से फतेहपुर जा, रास्ते में पेपर मिल गया, पेपर होगा तो एडिटोरियल होगा, एडिटोरियल होगा तो 2-4 पैराग्राफ होंगे, उन 2-4 पैराग्राफों से भी प्री मेन इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। तो अगला इशू इसी तरीके का होगा। हमें लगता है कि यदि हमारी भावनाओं के साथ आप तादाद में बिठाएंगे तो सपने पूरे होंगे जो देखे गए हैं, हमारे भी और आपके भी। अगले इशू में फिर शीघ्रातिशीघ्र। धन्यवाद, कोटि से शुभकामनाएं।